अब जरा बात करते हैं उस चीज की जिसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है। ये वाकई खुशी की बात नहीं, यहाँ पर नंबर 1 पे है, लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 5वां ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया और मुल्क में आबादी बढ़ने की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है इस वक्त। अच्छा, ये हुई है जी 7th डिजिटल मरदमशुमारी। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 24 करोड़ 14 लाख 90 हजार है, जिसमें पंजाब 12 करोड़ 76 लाख है। मतलब इस वक्त अगर आबादी की बात की जाए, और सबसे बड़ा जो जाहिर है वहां पर आबादी देखी जाए, सिंध की अगर बात की जाए तो 5 करोड़ 57 लाख से ज्यादा आबादी के साथ दूसरे नंबर पे है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ की आबादी 4 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा है। बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 40 लाख से जायद है। अच्छा, अब अगर माहिरीन की बात की जाए तो वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान की 2.5 की जो शरह आबादी है ये बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत संगीन मसाइल का बायस बन रही है। और ये हम देख भी रहे होते हैं, हमेशा हम पॉपुलेशन मैनेजमेंट की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं। इस हवाले से काम क्या किया जा रहा है, आज ज़रा इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में नंबर 1 आना ये हम सब के लिए एक बड़ी कंसर्निंग की बात है और ये इसके ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पंजाब, जिसकी आबादी सबसे ज्यादा है, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। वहां पर क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी है। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब समन राय साहिबा साथ मौजूद है। समन साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। समन साहिबा, पॉपुलेशन मैनेजमेंट जब हम इसकी बात करते हैं, कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं हमें, हम क्यों इस पे काम उस तरीके से नहीं कर पा रहे या उसके रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरह से आने चाहिए? आपका बहुत शुक्रिया, इतना पर्टिनेंट टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। आई थिंक जब हम आबादी की बात करते हैं सो वी रियली नीड टू सी, एक बहुत ब्राइट साइड है कि ह्यूमन लाइव्स आर बीइंग सेव्ड, और जो लोगों की तवीलुल उम्री है उसमें भी कुछ इंक्रीज़ हुआ है। और जो ख़वातीन है जैसे मेटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, उसमें वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। बट दूसरी साइड पे अगर हम आए कि आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है और नेचुरली उसका एक बहुत प्रेशर है अपॉन और रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज, तो उसकी बढ़ने की शरह को स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। सो इट इज़ 2.1 जिसको हम नॉर्मली रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। तो इस वक्त 3.4 फर्टिलिटी रेट है, उसको हमें स्लो डाउन करने की और नीचे लाने की ज़रूरत है। सो उसके लिए भी मेजर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि उसमें जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, और वही हमारा महकमा और हुकूमत पंजाब में हेल्थ का डिपार्टमेंट भी उसमें सर्विसेज फराहम कर रहा है। सिर्फ लोगों से दरख्वास्त ये है कि वो उन सहूलियात से फ़ायदा उठाएँ, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो मेथड्स हैं उन पे अमल करें। फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, हमारी तरफ से हर सहूलत बिल्कुल फ्री मुहैया की जा रही है। ख़वातीन की एक्सेस को इंश्योर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करती है वो ख़वातीन की एम्पावरमेंट, तालीम, और जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले स्पोर्ट्स में कहा था कि स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम कि हम लोग स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दें। फैमिली जो साइज़ है उसको हम थोड़ा मुनासिब कर लें, नीचे लेके जाएँ, और इन मेजर्स के साथ आई एम श्योर कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो डाउन हो सकता है। अच्छा समन, ये बातें जाहिर है हम अभी कर भी रहे हैं, पिछले कई अब हम काफ़ी टाइम हो गया उसको हम देखें तो ये सब कुछ हम बात इसके बारे में हम कर रहे होते हैं, टीवी पे बात कर रहे हैं, हम डिजिटल मीडिया की बात की जाए हम वहाँ पर बात कर रहे हैं, आगाही की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमें कोई इसका इम्पैक्ट भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? आज भी वैसे बात की, ये टैबू है ये टॉपिक, बहुत सारी जगहों पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर बात करने की आपको इजाज़त नहीं होती है, या आप सोच रहे होते हैं अच्छा इस जगह पर ये बात करें या ना करें। सो ये सोच को कितने बदलने के लिए सोच को बदलने के लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, आई थिंक हम टीवी से तो बेहतर और कोई चैनल नहीं जो क्लेम कर सके, बिकॉज आजकल एक बहुत ज़बरदस्त फैमिली प्लानिंग पे ड्रामा भी चल रहा है, इंफोटेनमेंट का सहारा ले रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली आई वुड लाइक टू शेयर कि लोगों के बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हुई है। अगर हम ख़वातीन की तालीम की बात करें, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पर अमल पैरा जो जितने लोग भी हैं, आई थिंक उन सब ने अपने बिहेवियर में तब्दीली लेके आई है। लेकिन अगर हम 1950-60 से कंपेयर करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी नीचे गया है, बट इसको हमें बहुत तेज़ी से और नीचे लेके जाने की ज़रूरत है। और आपने पहले हाफ में पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन को डिस्कस किया, प्रोजेक्शंस की जाती हैं माहिरीन की तरफ से, लेकिन इन प्रोजेक्शंस को हम वक्त के साथ साथ गलत भी साबित कर सकते हैं। अगर हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों पे होल हार्टेडली अमल करें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करें, तो आई थिंक इन प्रोजेक्शंस को गलत भी साबित किया जा सकता है। हमारा पहला टारगेट तो ज़ाहिर यही है कि जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हैं, जो माँ नहीं बनना चाहती है, जो कपल अभी कंसीव नहीं करना चाहता या मजीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, हम उनको वो सहूलियात फराहम कर सकें कि वाकई आप फिर अपनी आबादी ना बढ़ाएं, अपनी फैमिली प्लानिंग आप इस तरीके से करें। एक तो ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है। दूसरा, जनरली क्या ये ज़रूरी नहीं है स्पेशली निकाह के वक्त
ये वाकई जो इस वक्त ज़ाहिर है हम दुआ भी कर रहे होते हैं उस वक्त मौलवी साहब भी वहाँ पर होते हैं, जनरली भी ज़रा उस पर बात थोड़ी सी हो रही होती है कपल की आगे ज़िंदगी अच्छी गुजरने से मुताल्लिक। हम इसको खुलकर बात क्यों नहीं करते, दो फैमिलीज बैठ के बात क्यों नहीं करती जब रिश्ता तय हो रहा होता है कि अच्छा आप फैमिली से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, आप बच्चों से मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, वो मर्द क्या सोचता है, वो खातून क्या सोचती है, इस पे बात क्यों नहीं होती? उल्टा मसला ये हो जाता है कि फौरन बात तो आ जाता है प्रेशर फैमिली के, सबसे ज्यादा खुशखबरी कब सुनाएंगे। बिल्कुल, आई थिंक हाई टाइम है कि हम हर उस स्टीरियोटाइप को ज़रूर चैलेंज करें जो इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। और आई थिंक बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो कम्युनिटीज़ का खुद का है, फैमिलीज़ का, कपल्स का, उसमें तब्दीली लाना बहुत ज़रूरी है और मीडिया कैन प्ले अ बिग रोल। और आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम करें कि आज मॉर्निंग में हम इसको डिस्कस भी करें, इस पर मज़ीद बात होनी चाहिए सो दैट ये डिबेट एक नॉर्मल डिबेट हो जाए और इन स्टीरियोटाइप्स के ऊपर बात हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ मुहैया करना वो हमारा बिल्कुल काम है। डिपार्टमेंट रात दिन सर्विसेज फराहम करे, सब फ्री है। ये इससे अच्छी और क्या बात होगी कि गवर्नमेंट सहूलियात भी फराहम करे और उस पर आपको फ्री बिल्कुल सर्विसेज फराहम की जा रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव सर्जरीज, काउंसलिंग, गाइडेंस, और हमारी एक्सेस हम इंक्रीज़ करें। जैसे जैसे आबादी बढ़ी है हमारे सेंटर्स, क्लिनिक्स, उनमें भी हम इजाफा कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट जितनी मर्जी पॉलिसीज़ बना ले और उसके साथ साथ जितनी मर्जी सहूलियात फराहम कर दे, लोगों की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है इस हवाले से कि इस इशू समझा जाए और उसके बाद अपनी फैमिली की प्लानिंग की जाए। और जाहिर है इसके अंदर अहम रोल जो है वो मीडिया का भी है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड डिजिटल मीडिया, में दोनों की बात कर रही हूँ। हम टीवी की अगर बात की जाए तो हमेशा जो इस तरह के टॉपिक्स होते हैं उन पर बात भी की जाती है। और जिस तरह से समन आपने भी जिक्र किया जर्द पत्तों का बन, किस तरह से उस ड्रामे में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से आगाही फैलाई जा रही है। और जाहिर है जितनी बात की जाएगी उतना इस टैबू को हम तोड़ सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स हम खत्म कर सकते हैं, एक डिस्कशन को आप आम बना सकते हैं सिर्फ डिस्कस करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो जाहिर है इसके बारे में आपको भी सोचने की जरूरत है, सबको सोचने की जरूरत है, जिस हवाले से हम देखें कि किस तरह से आपने अपने मुल्क पर बोझ नहीं डालना। टू वेरी ऑनेस्ट, मुल्क के मौसमी हालात सबके सामने, उस पर आपने बोझ नहीं डालना। समन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए।